मेरी जो सर्विस है टोटल तकरीबन 23 साल है। आज मेरा अंदाज़ है कम से कम 800 के आसपास मुसाफिर होंगे। जनरल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल यूएसए का बना हुआ ये लोकोमोटिव 2000 हार्स पावर का है। ये दोनों तरफ एंड पे चलती है, कोयटे इस तरफ, एक तरफ कोयटा एंड है इसका और एक तरफ पेशावर एंड है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट फ्रैंक इस वक्त कोयटा में रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस कोयटा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्लेस की जा चुकी है और हमारी कोशिश होगी कि आज हम इस ट्रेन का डिपार्चर आपको दिखाएं और ये तकरीबन 8 माह के बाद बहाल की गई है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि अगस्त 2022 में बारिशों के बायस काफ़ी सैलाब आ चुका था और कोयटा और मच के दरमियान हिरक के करीब एक रेलवे ब्रिज कोलैप्स हो गया था, जिसके बायस जाफ़र एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनों की आमदोरफ्त कोयटा से मअतल हो गई थी और जाफ़र एक्सप्रेस मच से पेशावर और पेशावर से मच के दरमियान चल रही थी। 15 अप्रैल 2023 बरोज़ हफ्ता जाफ़र एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर तक बहाल की गई और इस वक्त मैं आपको जाफ़र एक्सप्रेस के बारे में बताता चलूँ। गुज़िश्ता 20 साल से ये ट्रेन चल रही है और सन 2003 में इस ट्रेन का इफ्तिताह हुआ था और ये ट्रेन पाकिस्तान रेलवेज़ के 6 डिवीज़न में से गुज़रते हुए अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचती है, जिनमें कोयटा डिवीज़न, सक्खर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न और इसके अलावा पेशावर डिवीज़न शामिल हैं। कोयटा से पेशावर तक इस ट्रेन के 42 स्टॉप हैं, जिनमें कोयटा के बाद कोलपुर, सिब्बी और जैकबाबाद, इसके अलावा रोड़ी और खानपुर, मुल्तान, साहिवाल और इसके अलावा ये लाहौर के बाद गुजरात से गुज़रते हुए ये रावलपिंडी और रावलपिंडी के बाद अटक जहांगीरा रोड से होती हुई पेशावर पहुंचती है। तो नाज़रीन चलते हैं, इस वक्त इस ट्रेन का लोकोमोटिव अटैच किया जा रहा है, आपको वो मनाज़र दिखाते हैं। नाज़रीन हमारे सामने GEU 20 4564 इस ट्रेन के साथ अटैच कर दिया गया है और इस वक्त आप इस लोकोमोटिव का चगिंग साउंड सुन रहे हैं। बहुत ही एग्रेसिव साउंड है इस लोकोमोटिव का। जनरल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल यूएसए का बना हुआ ये लोकोमोटिव 2000 हार्स पावर का है। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि कोयटा को RGE 20 लोकोमोटिव्स अलॉट किए गए हैं, लेकिन कुछ ही अर्सा पहले GEU 20 लोकोमोटिव भी कोयटा के लोको शेड को अलॉट किए गए हैं और ये लोकोमोटिव कोयटा से सिब्बी तक ट्रेन को लेकर जाते हैं और सिब्बी से आगे ये लोकोमोटिव चेंज हो जाएगा। ये लोकोमोटिव जो आप देख रहे हैं इसका वज़न 510 टन है और ये कोयटा से जो ट्रेन लेके जा रहा है, एक अंदाजे के मुताबिक इस ट्रेन का वज़न तकरीबन कोई 467 टन के करीब है। मैं कोयटा रेलवे स्टेशन में कोयटा रेलवे स्टेशन के SS मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ मौजूद हूँ, तो आइए ज़ुबैर साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी ज़ुबैर साहब, कितना अर्से से आप कोयटा में SS की ड्यूटी दे रहे हैं? मुझे तकरीबन 1 साल होने वाला है कोयटा में। मेरी जो सर्विस है टोटल तकरीबन 23 साल है। तो 23 साल में ओवरऑल हमारे डिवीज़न है जो कोयटा टू
आपकी तफ्तान तक जो 612 किलोमीटर है, और कोयटा टू सिपी ये 142 किलोमीटर बनता है। सिपी से हरनाई सेम 142 किलोमीटर बनता है, और अपना कोयटा से चमन ये भी तकरीबन 142 किलोमीटर बनता है। तो मैंने तकरीबन जो एक हरनाई सेक्शन में ड्यूटी नहीं की, बाकी कोयटा रेलवे के जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पे मैंने जो ड्यूटी की है। तो जुबैर साहब ये बताइएगा कि स्टेशन मास्टर की अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है, और सबसे पहले वो किस पोस्ट पर आते हैं, और फिर किस तरह से उनकी प्रमोशंस होती हैं? स्टेशन मास्टर बेसिकली जब आएगा तो ये स्टेशन मास्टर ग्रुप स्टूडेंट के नाम से जाके अपॉइंट होते हैं, और अपॉइंटमेंट के बाद इनकी जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में इनके फिजिकल मतलब टेस्ट वगैरह भी होते हैं, मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, और ये क्लियर करने के बाद फिर जो इनको हमारा एक इदारा है वाटन एकेडमी, जहाँ पे जो इनको एक मखसूस पीरियड होता है साल के करीब, वहाँ पे इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, और फर्दर मोस्ट फिर ये इनकी सर्विस के साथ से उनकी प्रमोशन होती रहती है, तो वो मोर और आगे जाके चलते रहते हैं। मैं आपको जाफर एक्सप्रेस की रैक कंपोजिशन के बारे में भी बताता चलूँ। कोयटा से इसमें 3 कोचेज़ इकोनॉमी क्लास की होती हैं। इसके अलावा ब्रेक वैन के साथ भी आधी कोच जो है वो इकोनॉमी क्लास की होती है। एसी स्टैंडर्ड की इसमें 2 कोचेज़ होती हैं। एसी बिज़नेस की 1 कोच होती है, और 1 कोच इसमें एसी स्लीपर की होती है। और सिपी से इसमें इकोनॉमी क्लास की 5 कोचेज़ का इजाफा किया जाता है, जो कि लाहौर तक जाती हैं। जाफर एक्सप्रेस का कोयटा से पेशावर तक फ़र्स्ट क्लास एसी का किराया 11,900 रुपये है, और एसी बिज़नेस का किराया 8,650 रुपये है, और एसी स्टैंडर्ड का किराया 7,500 रुपये है। और इसके अलावा इकोनॉमी क्लास का किराया कोयटा से पेशावर तक 3,800 रुपये है। कोयटा से रोड़ी तक फ़र्स्ट क्लास एसी का किराया 3,750 रुपये है, एसी बिज़नेस का किराया 2,700 रुपये है, और एसी स्टैंडर्ड का किराया 1,950 रुपये है। इसके अलावा इकोनॉमी क्लास का किराया 1,350 रुपये है। कोयटा से लाहौर तक एसी स्लीपर का किराया 9,200 रुपये, एसी बिज़नेस का किराया 7,000 रुपये है, एसी स्टैंडर्ड का किराया 5,400 रुपये है, और कोयटा से लाहौर तक इकोनॉमी क्लास का किराया 3,250 रुपये है। जुबैर साहब ये बताइएगा कि आपने रेलवे कैसे ज्वाइन की? आप शौक था आपको, या कोई आपको एडवर्टीजमेंट आपने पढ़ी इसमें? जी भाई साहब, बिल्कुल आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया मुझसे। वो मुझे रेल से बहुत लगाव था। वक्त गुजरता गया, जब हमने समझो बैचलर वगैरह की, बल्कि हमारे बैचलर के एग्ज़ाम हो रहे थे इस तरह से, तो ये एडवर्टाइजमेंट आई तो मुझे शौक़ था, और जो एक जो नेचर ऑफ जॉब जो स्टेशन मास्टर की है, तो वहाँ पे जो मुझे मुख्तलिफ सारे कैडर्स थे, उसमें मुझे जाकर जो स्टेशन मास्टर थे वो बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे वो शौक़ था जो इस वजह से फिर मैं रेल में जाके आया हूँ, और आज आपके सामने जो इस पोस्ट पे बैठा हूँ। जुबैर साहब ये बताइएगा कि आपने बलूचिस्तान में कोयटा डिवीज़न के अंदर मुख्तलिफ स्टेशन पे काम किया, कोलपुर और सिबी में भी आपको काम करने का मौका मिला है? ये 2 वाइड स्टेशन है, कोलपुर और सिबी, जहाँ पे मैंने जब 23 साल की सर्विस में जाकर बिल्कुल काम नहीं किया। कोलपुर से आगे बिल्कुल फर्स्ट स्टेशन आता है दोजान का, यहाँ पे मैंने हमारा एक पीरियड होता है रजिस्टर स्टेशन मास्टर, तो हमारी एक पोस्ट होती है एक टेन्योर के दरमियान में, तो वहाँ पे दोजान भी समझो 3 दिन मैंने दोजान ड्यूटी करना होता था, और 3 दिन मैंने उसी टेन्योर में जो मैंने मर्ज ड्यूटी करनी होती थी, तो मैंने दोजान भी जो ड्यूटी की है, और सिमिलरली मैंने जाके उसी टेन्योर में मैंने मर्ज में भी ड्यूटी की है। ओवरऑल मैंने मेन लाइन पे फिर इरक भी ड्यूटी की है, और बेगम ड्यूटी की है, पेशी ड्यूटी की है, ये सारे बोरान में जाके आते हैं स्टेशन। ये फरमाइएगा कि बहैसियत स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? स्टेशन मास्टर की जो सबसे पहले जिम्मेदारी होती है वो है ऑपरेशनल काम को संभालना, तो उसके बाद फर्दर जो स्टेशन मास्टर जो मुख्तलिफ स्टेशन पे है, जैसे स्टेशन मास्टर ग्रेड 1 है, फिर ग्रेड 2 है, फिर ग्रेड 3 है, तो हमारी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट वो भी एएसएम ग्रेड 1 की होती है। वहाँ पे जो एएसएम ग्रेड 1 की जो वो पहले जो उनकी जिम्मेदारी होती है ऑपरेशनल स्टाफ, ऑपरेशनल काम को जो संभालना होता है, ट्रेन ऑपरेशन को संभालना होता है।
फर्दर मोर जब आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है फिर वो एसएम ग्रेड 2 की होती है, उसमें फिर थोड़ा बहुत आपको कमर्शियल का काम भी जाके दे देते हैं, गुड्स के हिसाब से, पार्सल के हिसाब से, और आज थोड़ी बहुत जिम्मेदारी स्टेशन की होती है। इसके फर्दर मोर जब आपकी जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो स्टेशन मास्टर ग्रेड 2 की होती है, उसमें फिर जिम्मेदारी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, इंडिपेंडेंट जाके जो होते हैं आप इंचार्ज हो जाते हैं। फर्दर मोर जैसे अभी हमारी नेक्स्ट प्रमोशन जो है एसएस की है या स्टेशन मास्टर ग्रेड 3 की है, तो यहाँ पे जो फिर बड़े स्टेशन आपके जो आपको जो मतलब डील करने पड़ते हैं, जैसे कोयटा जो हमारे कोटा डिवीजन का जो सबसे जो मेन स्टेशन है डिवीजन का, कोटा डिवीजन का जो एक वाइड मेन स्टेशन है, तो यहाँ पे जो आपके मुख्तलिफ जाके ब्रांचेज है जिसमें जो कमर्शियल में जो आपको बुकिंग का भी है, रिजर्वेशन का भी है, गुड्स का अलग है, और SCTCR का ऑफिस अलग है, पार्सल का अलग है। तो ये मतलब बहुत बड़ा मेन स्टेशन है जहाँ पे जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होती है, तो जो ओवरऑल सबको जाके जो सुपरवाइज कर रहा होता है। सर आपका नाम? वसीम जावेद साहब, आप ट्रेन के कंडक्टर इंचार्ज इंचार्ज गार्ड किया। तो ये सुनाइएगा कि आप कितने अर्से से? मेरी 14 साल सर्विस हो गई तो थी। आपने कोयटा के अलावा किसी और डिवीजन में भी जॉब की है? नहीं, हम लोग कोयटा के रहायशी तो कोयटा की पोस्टिंग रही है। तो ये 15 अप्रैल बरोज़ हफ्ता इस ट्रेन का इफ्तिताह हुआ है। जी हाँ। और ये कोयटा से पेशावर तक जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा कि इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी कितनी है और कितने मुसाफिर इसमें जा रहे हैं? अलहमदिल्ला जो पहले सबसे आदमी से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गई है। पहले जो है अपने इसका जो शॉर्टेज है खाने का कि मुसाफिर नहीं आ रहे, उनका जो अहतमाद बहाल नहीं हुआ था, लेकिन पुल बनने के बाद पहले की निस्बत जो अभी कम से कम 80 से 90% जो ऑक्यूपेंसी सी हो। आप बता सकते हैं कि आज अंदाज़न कितने मुसाफिर इस ट्रेन में जा रहे हैं? आज तकरीबन अंदाज़न जाना मेरा अंदाज़ा है कम से कम जो इससे 18 तारीख को स्पेशल गई उसमें 601 मुसाफिर थे। आज मेरा अंदाज़ा है कम से कम 800 के आसपास मुसाफिर होंगे। आपके पास जो है इसमें AC स्लीपर है, AC बिजनेस है, AC स्टैंडर्ड है। जी हाँ। और इसके अलावा AC सिर्फ इकोनॉमी क्लास 4 क्लास जी 4 क्लास। आपकी ड्यूटी कहाँ तक है? हम लोग ये ड्यूटी रोड़ी तक होती है। आपकी ड्यूटी रोड़ी तक है? जी हाँ, रोड़ी तक। और ट्रेन के लोकोमोटिव पायलट जो है वो कहाँ तक जाएंगे? उनकी मुख्तलिफ है, वो कोयटा से जैकोबाद तक है, फिर जैकोबाद से रोड़ी तक है, रोड़ी से मुल्तान तक है, मुल्तान से लाहौर है, लाहौर से रावलपिंडी और रावलपिंडी से पेशावर तक। ये फरमाइएगा कि आपको अपनी ड्यूटी के दौरान सबसे ज़्यादा स्टेशन कौन सा पसंद है जहाँ पे आपने काम करना पसंद किया? मुझे 2018 में मैं एज ए स्टेशन मास्टर ग्रेड 2 जब प्रमोट हुआ स्टेशन मास्टर बोस्तान, तो मुझे वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे मतलब लोकेशन भी अच्छी थी और मैंने इसको मेंटेन बड़ा ज़बरदस्त किया। वहाँ के जो लोग थे वो भी बड़े चार्म थे, बड़े दोस्त सब के लोग थे, तो वहाँ पे मैंने स्टेशन बड़ा मेंटेन किया, बड़ा खूबसूरत जाके बनाया है। और ये पीछे मेरे जो सीनियर पीछे मुझे तस्वीर पड़ी है, यहीं पे मैं तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मैंने जाके कैश अवार्ड भी जाके लिए इस सिलसिले में। तो मैंने सजाने का उसमें ये था कि जो बोस्तान की जो तारीफ थी वो मैंने तकरीबन सारे जाके उजागर किए हैं। वहाँ से जो एक नैरो गेज की लाइन भी चलती थी टुवर्ड्स जोब, तो मैंने उसको भी जाके हाईलाइट किया। उसमें उसकी जो काफ़ी सारे जो रिकॉर्ड के मुताबिक उसमें जो पिक्स भी जाके बनाई उसकी, मतलब काफ़ी सारा मैंने मेंटेन किया था। इस सेंस मुझे वो मैंने बड़ी बहुत मेहनत की थी स्टेशन पे। ज़ुबैर साहब ये बताइए कि कोयटा में रेलवे स्टेशन के जो यार्ड है इस पे कितनी गुड्स ट्रेन की वर्किंग हो सकती है? ये गुड्स की कंपोजिशन की अगर बात करते हैं तो तकरीबन कोई 300 से 350 के वैगनों की कैपेसिटी हमारे पास है यार्ड में। वसीम साहब ये फरमाइएगा कि ये पाकिस्तान की वाहिद ट्रेन है जो 4 सूबों से गुजरती है और पाकिस्तान के रेलवे की 6 डिवीजन जो है इस ट्रेन को कंट्रोल करती है। बिल्कुल ऐसे। तो गालिबन सबसे लंबा रूट इसी ट्रेन का है या इसके अलावा? नहीं, इसी है क्योंकि ये दोनों तरफ एंड पे चलती है। कोयटे इस तरफ एक तरफ कोयटा एंड है इसका और एक तरफ पेशावर एंड है, तो चारों सूबों को मीट करती है, इस वजह से इसका सबसे लंबा रूट होता है। जी ये बताइएगा कि बास स्टेशन पर ट्रेन को पास करने के लिए PLC दी जाती है, तो PLC स्टेशन मास्टर इशू करता है? जी हाँ, ये जो ट्रेन सिस्टम को जो चलना है इसके लिए हमारे एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर जो ब्रिटिश बना के गए थे गवर्नमेंट रेल के लिए, तो ये उसी टाइम की जाके सेम इसी तरह से अभी तक चल रही है। तो ये PLC का मुखफ़फ़ है पेपर लाइन क्लियर टिकट। ये एक अथॉरिटी है ड्राइवर के पास कि जो आपने बिटवीन 2 स्टेशन आपने ट्रेवल करना है। जब तक ये अथॉरिटी आप ड्राइवर को नहीं देंगे तो उसके बाद श्योरिटी कोई नहीं होती कि यार ये मुझे यहाँ से मीन्स
आप कोयटा से जाके मूव करते हो टुवर्ड्स सरियाब, नेक्स्ट स्टेशन मेरा सरियाब है। तो इस कोयटा से मूव होने के लिए आपने ड्राइवर को ये अथॉरिटी देनी होती है कि ये आपका पेपर लाइन क्लियर टिकट है, कि हमने वहाँ से परमिशन ली हुई है, ये आपके लिए एक अथॉरिटी है। इसको ये देख कर ड्राइवर वो मूव करेगा टुवर्ड्स सरियाब और अप टू सरियाब जाके ये इसके पास अथॉरिटी होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पे डबल ट्रैक है वहाँ पे पीएलसी की ज़रूरत तो नहीं होती या होती है वहाँ पे? बिल्कुल होती है। हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ वर्किंग है। कहाँ पे जहाँ पे सिंगल लाइन है वहाँ पे सिंगल पेपर लाइन टिकट इस्तेमाल होगा, जहाँ पे डबल लाइन है वहाँ पे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, जिसके साथ हमारे ये मुख्तलिफ सिग्नल्स होते हैं। ट्रेन ऑपरेशन के यूटिलाइज करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए वो सिग्नल लगे होते हैं। उसमें मुख्तलिफ नाम है, जिसको रोकने के लिए भी है, चलाने के लिए भी है। तो वहाँ पे जैसे हमारे पास डबल लाइन है कोलपुर से लेकर टुवर्ड्स ताबेगुम तक, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। अगर खुदा न खास कोई फेलियर की सूरत होती है तो वहाँ पर डबल लाइन पेपर लाइन टिकट इस्तेमाल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने अपनी कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और मुझे उम्मीद है कि हमारे रेल फैंस जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी मालूमात में काफ़ी इजाफा होगा। तो थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मुशीद साहब, आप कितने ऐसे से कोयटा सिविल सेक्शन पे पहले हम जो हमारी अपॉइंटमेंट होती है वो गार्ड गेट पर होती है, मालगाड़ी में चलती है। जी हाँ, वो हमने तकरीबन 6 साल गुजारे हैं। फिर 1 साल हमने जो समझ ट्रेन चलती जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो गार्ड गेट 2 के होती है, वो संभालता है। और जब मेल एक्सप्रेस पे आते हैं तो हम गार्ड गेट 3 में आ जाते हैं। तो अभी मेल एक्सप्रेस में 2016 में आ गया था ग्रेड 3 में, तो 2016 से 2023 तक मैं अभी मेल एक्सप्रेस में ड्यूटी इंचार्ज कर। तो जाफर एक्सप्रेस के अलावा और पहले जाफर एक्सप्रेस के अलावा 2016 में अकबर एक्सप्रेस भी चल रही थी, अकबर एक्स तक और बोलान में भी चल रही थी। लेकिन जब हम 2009 में अपॉइंट हो गए तो उस टाइम चित्तम भी चल 4 गाड़ियाँ थी उस टाइम, लेकिन 2016 में 3 गाड़ियाँ रह गई थी। जो कोविड आया था उसमें अकबर एक्सप्रेस बुक एक्सप्रेस बंद हो गई थी, फिर बोलान मेल और जाफर हो गई थी। फिर जब ये सैलाब आया था, जो गुज़िश्ता सैलाब गुजरे, उसमें भी बोलान मेल भी बंद कर दी थी। मुशीद साहब, ये फरमाइएगा कि ये ट्रेन बहाल हो जाने से मुसाफिरों की सहूलत में काफ़ी इजाफा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक मुसाफिरों का पहले की बहुत ज़्यादा एतमाद बात हुआ है। क्योंकि जब जो पुल है हमारा हिरक वाला वो नहीं बना था तो लोग कोयटा से मस्जिद बसों में जा रहे थे, काफ़ी दिक्कत का सामना था, फैमिली सी होती थी। तो पहले की पुल बनने के बाद और अब तक 15 से लेकर अब तक काफ़ी हद तक जो है लोगों का एतमाद दोबारा से बहाल हुआ है रेल की तरफ। इंशाल्लाह आगे मज़ीद बहाल होगी।